अगर ऐसी बात कहे, संतुष्टि नहीं है जीवन में, आनंद नहीं है जीवन में, आपने इतने बड़े बड़े पुराणों की रचना की, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है। वेद व्यास जी बोले नहीं है तो नहीं संतुष्टि। नारद जी धीमे धीमे मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, नारायण नारायण। वेद व्यास जी को थोड़ा अटपटा लगता है। वो कहते हैं आप मेरी समस्या का कोई समाधान तो बताइए, आप तो आनंद ले रहे हैं। वेद व्यास जी जब उनको ऐसा कहते हैं तो नारद जी उनके नेत्रों में देखते हुए कहते हैं, प्रभु आप परम ज्ञानी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके भीतर ज्ञान नहीं, आपने सुंदर रचनाएं की, लेकिन आपने 4 पुरुषार्थों को लेकर के रचनाएं की हैं, 5वां पुरुषार्थ आपने अभी स्पर्श ही नहीं किया है। उन्होंने कहा 5वां पुरुषार्थ कौन सा है? पंचम पुरुषार्थ प्रेम भक्ति। उन्होंने कहा आपने जितने भी ग्रंथों की रचना की है, वेद उपनिषद मंत्र साधना के मार्ग और सारी ज्ञान की बातें हैं, वैराग्य की बातें, कहीं पर भी भक्ति की चर्चा नहीं हुई है, प्रेम की चर्चा नहीं हुई है। तो बोला अच्छा अब क्या? नारद जी ने कहा अब क्या, पंचम पुरुषार्थ के ऊपर एक सुंदर रचना कर डालिए, आपकी जो संतुष्टि नहीं है, आपको जो आनंद नहीं मिल रहा है, वो सब मिल जाएगा। बोला अच्छा। तो ऐसे हमारे भागवत जी की रचना हुई और ऐसे डूब करके, ऐसे भागवतिक रस में समा करके वेद व्यास जी ने रचना की कि ये मानव जाति के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई और हमारी धरती के विषय में ऊपर के बाकी लोगों में भी बड़ी चर्चा होती है। हमारी धरती ऐसी है वैसी है, बड़े तीर्थ स्थल हैं, बड़े मंदिर हैं, बड़े देवताओं की पूजा होती है। तो नारद जी ने भी बहुत कुछ सुन रखा था कि अच्छा ऐसे तीर्थ हैं। उन्होंने कहा एक बार चल के भ्रमण करके देखना चाहिए। अब ऐसा विचार करके नारद जी आते हैं पृथ्वी पर भ्रमण करने। खूब तीर्थ यात्राएं करी महाराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, जितने भी थे, पुष्कर, सभी जगह घूम के चले आए। लेकिन घूमने के बाद उन्होंने क्या पाया? वो कहते हैं मैंने जैसा सुना था ये तो पृथ्वी वैसी है ही नहीं। बोले अच्छा क्यों ऐसी नहीं है? तो कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न वेद्यते उदरं भरणे जीवां भराकाः कूटभाषिणः। न तो सत्य है, न तप है, न पवित्रता है। पृथ्वी की बात कर रहे हैं नारद जी। यहाँ ना तो सत्य है, न तप है, न पवित्रता, दया दान का तो कहीं नाम ही नहीं है। बोले महाराज आपको यहाँ भक्त बड़े मिल जाएंगे, सब अपने आप को भक्त ही कहते हैं कि हम बड़े धर्मावलंबी हैं, भक्ति के पथ पे चलने वाले हैं, लेकिन सच्ची भक्ति किसी के भीतर नहीं है। सबके भीतर पाखंड और स्वार्थ का ही समावेश है, ये बोला। और कहते हैं कि पृथ्वी पर जब नारद जी आए तो उन्होंने देखा कि जो पाखंडवादी संत हैं उनकी तो सब पूजा कर रहे हैं, और जो सच्चे संत हैं जिनके हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं, उनको कोई रोटी पानी भी नहीं पूछता, उनको कोई राम राम भी नहीं कहता। बताओ ये विडंबना। और क्या कहा? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। अब ये प्रसंग कहूं तो कई लोग यहाँ पर नाराज भी हो जाएंगे, पर यही स्थिति थी। नारद जी ने यही देखा। उन्होंने कहा आकर के मैंने देखा तो घरों में माता पिता और वृद्धों का सम्मान नहीं है। किसी बात की अगर कोई डिसीजन लेना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो कोई बड़ों से नहीं पूछते। जो बच्चे हैं वही निर्णय ले लेते हैं। घर की बहुएं कहती हैं नहीं नहीं हम तो अपने मन की चलाएंगे, सास ससुर की क्यों सुने।
श्याल को बुद्धिदायक, अपना भाई प्रिय नहीं लगता भैया, लेकिन पत्नी का भाई बहुत प्रिय है। वो अगर कोई सलाह दे दे, जीजा जी मोटरसाइकिल की फैक्ट्री डाल लो, फिर तो मोटरसाइकिल की फैक्ट्री डलेगी। कई लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन अब क्या करूं, नारद जी ने तो यही देखा। हो सकता है अब कुछ सुधर गया हो, पता नहीं सुधरा है कि नहीं। और क्या कहा, कन्या विक्रयणो लोभ दंपति नाम च कलकलम। कन्या का पाणी ग्रहण नहीं हो रहा, कन्या का विक्रय कर रहे हैं। जब आप कन्यादान कर रहे हैं तो वो विक्रय नहीं होता, लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है, आप अगर अपने घर में बहू लेकर के आ रहे हैं तो आप विक्रय कर रहे हैं, वैसी स्थिति है। तो नारद जी को इन सब चीजों से बहुत क्षोभ हुआ, बहुत दुख हुआ, वो बड़े दुखी थे। थोड़ा और आगे चले नारद जी, और आगे जाते हैं तो उनको एक महात्मन की कुटिया नजर आती है। कौन से महात्मा, त्यागी बाबा की कुटिया है जी। किसी से पूछा किसकी कुटिया है, त्यागी बाबा। अच्छा अच्छा, त्यागी बाबा, चलो ये कोई सच्चे संत होंगे भैया, चलो इनके दर्शन करें। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं त्यागी बाबा, वो मठ मंदिर सब उनका सोने का बना है भैया, हीरे जड़े हैं मठ में उनके। कह रहे हैं वाह, नाम त्यागी बाबा और इनका मठ मंदिर सोने का। थोड़ा और आगे बढ़े, एक और कुटिया मिलती है। बोले ये किसकी कुटिया है, और उसके पहले देखते हैं कुटिया के आगे कुछ बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बोले अच्छा होंगे कोई बालक किसी के। पूछा ये किसकी कुटिया है, ये हमारे ब्रह्मचारी बाबा हैं। बोला वाह, ब्रह्मचारी बाबा की कुटिया के आगे बच्चे खेल रहे हैं। त्यागी बाबा की कुटिया को देखा तो वो सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से मढ़ी है। आगे चलो, आगे देखते हैं क्या दिखता है महाराज। आगे चले, एक और बड़ी साधारण सी कुटिया दिखती है। उन्हें लगा यहां तो जरूर कोई सच्चा संत। मौनी बाबा की कुटिया है, तो यहां तो कोई सच्चा संत जरूर मिलेगा। बोले अच्छा, मौनी बाबा की कुटिया है। और जब कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं एक संत, बेधड़क उनके मुंह से गालियों की जो बौछार निकल रही है। बोले वाह, जय हो मौनी बाबा। तो ऐसे पृथ्वी लोक के दर्शन किए नारद जी ने, ये विडंबना रही। तो बहुत दुख हुआ नारद जी को, और दुखी अवस्था में अब वो सोच रहे थे कि चलो अब वापस घर को चलें, पृथ्वी तो मैंने देख ली जो थी। ऐसा करते करते वो वृंदावन धाम पहुंचते हैं। वृंदावन धाम पहुंचते हैं, जमुना जी के किनारे पहुंचते हैं, और वहां से गुजरते हुए अब सोचते हैं कि चलो अब तो वापस चले, जो जितना देखना था करना था मैंने देख लिया। लेकिन तभी पीछे से एक स्त्री की आवाज आती है। क्या कहती है स्त्री, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मंचिता नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। हे साधु, हे महात्मा, रुक जाइए, तनिक देर रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ वार्ता करनी है। नारद जी पीछे पलट के देखते हैं, कौन है भैया? वो देखते हैं एक युवती, बड़ी सुंदर सी, बड़ी रूपवान एक युवती, एक तरुणी बैठी है जमुना जी के किनारे, और उनकी गोद में दो वृद्ध अपना सिर रख के सोए हैं। ऐसे बैठे हैं और दो वृद्ध अपना सिर रख के सोए हैं। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ, ये कौन है? पूछा आप कौन है देवी, बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो वो स्त्री कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। बोला नारद जी, मैं भक्ति देवी हूं, और ये जो दो पुरुष, दो वृद्ध आप देख रहे हैं मेरी गोद में सो रहे हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी को और अचंभा हुआ,
ये कौन सा चमत्कार है? आप माता होकर के आप तरुणी अवस्था में हैं, आप इतनी रूपवान दिख रही हैं, आपके ऊपर वृद्धावस्था का कोई भी लेश मात्र भी चिन्ह नहीं, और आपके दोनों बालक ये वृद्ध कैसे हो गए? तो भक्ति देवी कहती हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं, ये मेरे पुत्र हैं। भक्ति देवी आगे कहती हैं कि मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक प्रदेश में। कर्नाटक प्रदेश में मैं पली, और फिर गुजरात और महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ, मैं पली बढ़ी। लेकिन जब फिर मैं उसके बाद गुजरात पहुंची तो मेरी अवस्था थोड़ी जर्जर हो गई, मैं वृद्ध हो गई। फिर क्या हुआ देवी? फिर मैं वृंदावन आ गई, और वृंदावन धाम का ये चमत्कार देखिए, यहाँ आते के साथ मैं तो तरुणावस्था को प्राप्त हो गई, मैं परम यौवन को प्राप्त कर गई। लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों वृद्ध हो गए। ये कैसी विडंबना है? और इसीलिए मैं रो रही हूं, विलाप कर रही हूं। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि ये तो बड़ी विकट स्थिति है। तो उन देवी ने कहा आपकी वेशभूषा से, आपकी वाणी से आप संत प्रतीत होते हैं, वैष्णव प्रतीत होते हैं, हरि भक्त प्रतीत होते हैं, इसलिए बड़ी आस लगा के आपके पास आई हूं कि आप इसका कोई उपाय करिए। बताइए, एक माता के लिए क्या इससे बड़ा दर्द कोई हो सकता है कि वो स्वयं तो बड़ी स्वस्थ अवस्था में हो और उनके दोनों पुत्र जर्जर हों, वृद्धावस्था में हों, बीमारी से जूझ रहे हों। इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं इसका कोई उपाय बताता हूं आपको। फिर उसके बाद तब प्रसंग आता है कि सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की कथा कैसे हुई। बद्रीनाथ में सनकादि ऋषि सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को उपाय सुझाया इस परेशानी का। उन्होंने कहा इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान का आयोजन करें, और जिसका श्रवण करने के बाद उनके जो पुत्र जर्जर हो गए हैं वो पुनः यौवनावस्था को प्राप्त करेंगे, पुनः उनका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। बोला अच्छा। तो सबसे पहले नारद जी को ये कथा सुनाई सनत कुमारों ने बद्रीनाथ में। फिर नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि कलयुग में तो धर्म का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं होगा। मैंने अभी कहा नारद जी ने क्या स्थिति देखी धरती पर आकर के। तो कलयुग में जब धर्म की स्थिति ही नहीं होगी तो मानव का कल्याण कैसे होगा, उनका उत्थान कैसे होगा, उनकी सदगति कैसे होगी। तो सूत जी महाराज फिर कहते हैं कि इसका एकमात्र उपाय है भागवत जी, श्रीमद् भागवत कथा। तो कहते हैं कैसे कैसे इसका उपाय कैसे बनेगा। तो कहते हैं भागवत जी की जो कथा है, क्या आपको लगता है सिर्फ उसको कानों से सुन लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा? भागवत जी को कानों से सुनकर के बात बन जाएगी? नहीं। आपके पास 5 इंद्रियां हैं, तो बोला 5 इंद्रियों से सुनना पड़ेगा भागवत जी को। बोले ये कैसे होगा? कानों से सुनना तो सुना था, पर आंखों से कैसे सुनेंगे, जिह्वा से कैसे सुनेंगे, बाकी जो इंद्रियां हैं उसका उपयोग कैसे करेंगे? तो बोले नहीं, भागवत जी का आपको रसास्वादन करना पड़ेगा, भागवत पीनी पड़ेगी आपको, भागवत का रसास्वादन करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई बीमार होता है, कोई बीमारी की अवस्था होती है, अगर बहुत ज्यादा कम बीमारी होती है तो डॉक्टर उनको गोलियां देते हैं कि चलो गोली खा लो।
और ज्यादा विकट स्थिति हो गई तो उनको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं कि भैया आप ज्यादा हालत बिगड़ रही है, हॉस्पिटल लेकर के चलो। फिर हॉस्पिटल ले जा करके क्या करते हैं, अगर ज्यादा स्थिति खराब हो तो सुइयां लगाते हैं ना, वो ड्रिप लगाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी इतना समय नहीं है या वो स्थिति नहीं है कि हम दवा खिलाएं तब ये ठीक हो जाए। तो कहने का मतलब रसास्वादन, भागवत जी को अगर सिर्फ आप कानों से श्रवण करेंगे तो भैया कितने जन्मों जन्म लग जाएंगे। फिर आप यही कहेंगे हमने तो 101 कथा श्रवण कर ली, कोई असर नहीं हुआ। भैया असर ऐसे नहीं होगा, पांचों इंद्रियों से श्रवण करना पड़ेगा। माने 7 दिन का भागवतिक अनुष्ठान है तो आपके नेत्रों में बस ठाकुर जी विराजे, उनकी ही छवि रहे, उनका ही विग्रह रहे हर क्षण। अब मैया रोटी भी पका रही है अगर रसोई में तो भी उनके नेत्रों में ठाकुर जी की छवि है। आप अपने बालकों को पढ़ा रहे हो, अपने व्यापार आदि और जितने भी दुनियादारी के कर्म है सब कुछ कर रहे हो, लेकिन नेत्रों में बस हमारे ठाकुर जी की छवि, बस एकमात्र वही है। तो ऐसे आपको नेत्रों से उतारना है श्रीमद् भागवत को, रसास्वादन करना है, जिह्वा से श्रीमद् भागवत जी के रस को अपने भीतर उतारना है। नासिका रंध्र से भागवत जी की जो गंध है, माने कि कोई ऐसी स्थिति ही आप ना छोड़ें, पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करके श्रीमद् भागवत जी के रस को अपने भीतर समेट लेना है। तो कहा ये कैसे होगा, इसके लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी। खास तौर से भक्ति का नाम जैसे ही मैं लेती हूं, लोग यही सोचते हैं भक्ति किसके लिए है, 60+ जो बूढ़े हो गए, जो रिटायरमेंट जिनकी हो गई, भक्ति तो उन्हीं के लिए है भैया। उसके पहले भक्ति का क्या कोई काम है, ऐसा नहीं है। खास तौर से आप जितने भी युवा वर्ग के लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, सामने बैठे श्रोतागण, YouTube और चैनल के माध्यम से भी जितने श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, एक युवा अवस्था ही वो स्थिति होती है जो कि भक्ति करने का सबसे सुंदर समय होता है आपके जीवन का। तो आप कहेंगे अच्छा फिर तो जितने स्टूडेंट हैं सबको पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और बस भजन कीर्तन में लग जाना चाहिए। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। भक्ति करने का मार्ग बड़ा सरल है। भक्ति कैसे करेंगे, तो आज के युवा को भक्ति कैसी करनी चाहिए, क्या घंटों मंत्र जाप करना चाहिए, क्या घंटों बस भगवान के आगे बैठ करके घंटी बजाएं तो उनका जीवन कैसे चलेगा? नहीं, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। देखिए ये दुनिया जो है ये हमारे कन्हैया का एक भागवतिक अनुष्ठान है। अच्छा, आपके घर में एक प्रश्न करती हूँ, अगर आपके घर में अगर कोई विवाह हो, कोई आयोजन हो तो कैसे संपन्न करते हैं? मान लीजिए पीली चुनरी वाली मैया, उनके घर पे विवाह है, उनकी बेटी का विवाह है, अकेले कर लेंगी विवाह? घर के जितने भी सदस्यगण होंगे, नाते रिश्ते वाले, सबको बुलाओगे भैया, न्योता दोगे, और जब सब आएंगे तो फिर जिम्मेदारी बांटते हो ना। भैया तुम पानी पिला देना, तुम मेहमानों का स्वागत करना, तुम सजावट देख लो, तुम गहने जेवर की खरीदारी कराओ। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर वहां पर ये स्थिति हो जाए, मामा जी को ये जिम्मेदारी दी कि तुम पानी पिला देना मेहमानों को, अब फूफा जी बोले नहीं पानी तो मैं भी पिलाऊंगा, चाचा जी बोले पानी तो मेहमानों का क्या होगा भैया, आप उनको भोजन तो नहीं कराओगे, पानी ही पानी पिलाते चले जाओगे। तो ये नहीं करना है। हमारी जो दुनिया है ये हमारे कन्हैया का भागवतिक अनुष्ठान है, ये उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप समझ लीजिए। अब इसमें सबको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करे, शादी तो तभी संपन्न होती है ना जब 10 लोगों को आपने जिम्मेदारी दी, भाई तुम डेकोरेशन संभाल लेना, तुम खाना बना लेना, सब अपनी जिम्मेदारी संभाल लें तो आयोजन सुंदर हो जाता है। तो ये हमारे कन्हैया का ये संसार बहुत बड़ा भागवतिक अनुष्ठान है, लेकिन जिसको जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वाह ईमानदारी से करो। तो युवाओं को कैसी भक्ति करनी चाहिए? आप पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, आप गोरक्षा कीजिए, गैयों की सेवा करिए, नदियों को साफ रखने में मदद कीजिए। कहा ये कैसी भक्ति है? क्यों? नदी किसने बनाई? ठाकुर जी की बनाई है ना नदी।
पर्वत पहाड़, ये प्रकृति, ये सब किसकी बनाई है? सब ठाकुर जी की ही उपज है भैया। आप उसका संरक्षण भी करोगे, वो भी ठाकुर जी के चरणों की सेवा है। तो भक्ति तो करनी है, लेकिन भक्ति करने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि आप घंटों बैठ करके मंत्र जाप करें। लेकिन ऐसी भक्ति दृढ़ कैसे होगी, ऐसी भक्ति का भाव कैसे आएगा कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके चित्त में कन्हैया विराजे। तो इसके लिए तो भैया कन्हैया से प्रीत लगानी पड़ेगी, कन्हैया से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। कितने लोग रिश्ता जोड़ना चाहते हैं कन्हैया से? यहाँ सब जोड़ना चाहते हैं? कैसे जोड़ेंगे रिश्ता? तो चलिए रिश्ता जोड़ते हैं कन्हैया से। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना मेरे शाम तेरी दरबारी में। ओ हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। ताल बजाइए, हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से प्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से प्यारा है। दिलबर मेरे तुम सा न कोई, दिलबर मेरे तुम सा न कोई। दिलबर मेरे तुम सा न कोई। दिलबर मेरे तुम सा न कोई। लगता मुझको प्यारा है, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। मुझे रख लेना जय हो। श्री श्याम तेरी दरबारी में। ओ मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हाँ मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। ऐसा लगता है खाली माताओं को ही रिश्ता जोड़ना है कन्हैया से, जितने पुरुष हैं उनको कोई रिश्ता जोड़ने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। आप लोग पीछे रह जाओगे भैया, ठाकुर जी माताओं का हाथ पकड़ के चल देंगे, बैठे रह जाओगे।
दे बाबा काम वैसा ही करूं। हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करूं। तेरे लिए अगर मरना पड़े तो, 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 तेरे दर पर ही मरूं। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, ओ क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। भी रख ले जय हो। शेर शाम तेरी दरबारी में। हाँ मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हाँ मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। तालियों की आवाज जितनी तेज होगी कन्हैया वैसे ही दौड़े दौड़े चले आएंगे। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती रहूं। और तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती रहूं। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती रहूं। हाँ तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती रहूं। ऐसी कृपा कर दे बाबा, ऐसी कृपा कर दे बाबा। ऐसी कृपा कर दे बाबा। ऐसी कृपा कर दे बाबा। दर तेरे आती रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में। मुझे रख ले जय हो। मेरे शाम तेरी दरबारी में। और मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। मुझे रख लेना मेरे शाम तेरी दरबारी में। हाँ मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। रह लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। रह लेंगे सरकार तेरी सरकारी। हाँ मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हाँ मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की। बोलिए श्याम सुंदर लाल की। बोलिए राधा रमण लाल की। बोलिए गोवर्धन नाथ की, टीबा धाम की, खाटू श्याम की, खाटू नरेश की। भैया एक बात और है, आप सबको लगता होगा यहाँ कितने लोग आए हैं यहाँ? बोलो 1000, 2000, 5000 कितने आएंगे? कुछ ऐसा होगा। लेकिन एक बात आप सबको बता दूं भैया, जितने पंडाल में बैठे हो, जो आने वाले हो, और जितने लोग YouTube और Facebook के माध्यम से भी सुन रहे हैं, 6 श्रोता बड़े विशिष्ट हैं। 6 भक्त ऐसे आए हैं मेरे साथ। मैं वृंदावन धाम से आई हूँ
और 6 श्रोता तो मैं अपने संग लेकर के आई हूं। तो आपको पहले बता दूं कौन है वो 6 श्रोता। बताइए कौन है वो 6 श्रोता जो मेरे साथ आए हैं वृंदावन धाम से। अरे यहीं विराज रहे हैं, व्यासपीठ पर विराज रहे हैं, भागवत जी के संग। हमारे राधा रमन लाल जी, हमारे बिहारी जी, हमारे हनुमान जी महाराज, चतुर्भुज स्वामी रंगनाथ जी महाराज, सुखदेव जी महाराज और हमारी प्यारी प्यारी गैया मैया। देखो सब व्यास जी में विराज रहे हैं। तो ये 6 श्रोता तो मैं वृंदावन धाम से लेकर के आई हूं। और ये 6 श्रोता कैसे हैं? ये 6 श्रोता खाली सुनने का काम नहीं करें भैया, ये भी ध्यान से सुन लो। मैं जहां भी कथा करने जाती हूँ, ठाकुर जी की आज्ञा लेने जब जानती हूँ, तो पता क्या बोलते हैं? वो कहते हैं जहां की भी कथा करने जा रही हो वहां की रिपोर्ट बना करके लेकर के आना है। रिपोर्ट समझते हैं ना, बही खाता कैसा है क्या है। तो जहां की भी कथा हो वहां के भक्तों की रिपोर्ट बनानी होती है। अब इस रिपोर्ट में मैं कोई चोरी बेईमानी ना करूं, इसलिए 6 श्रोता भी साथ में चलते हैं। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? जब ये कथा विश्राम हो तो मैं बिहारी जी को जाके क्या बोलूं? अरे चोमू वाले क्या तालियां बजाने में भी कमी करेंगे, भजन गाने में भी कमी करेंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रिपोर्ट बना दूंगी भैया, क्योंकि मेरे साथ 6 श्रोता और बैठे हैं। ऑडिट लग जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मैं तो सही रिपोर्ट बनाऊंगी। अब आप समझो अपनी चोमू वालों की कैसी रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए बिहारी जी तक। अब ये सोच लेना, उसी हिसाब से ताली बजाना, शर्माना या तो कन्हैया से प्रीत लगा लेना। ठीक है? तो आगे श्रीमद् भागवत जी में ये बताया कि भागवत जी को सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत जी का श्रोता कैसा होना चाहिए। तो बोला भागवत जी के श्रोता में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होना चाहिए वो मात्सर्य दोष से रहित हो। उनके भीतर मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। अब ये मात्सर्य दोष क्या है? मात्सर्य दोष किसको बोलते हैं भैया? मैंने तो 15 लाख की गाड़ी खरीदी, खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी, लड्डू बंटवा दिए, बर्फी बंटवा दिए, सब करवा दिए। अगले ही दिन बगल वाले पड़ोसी ने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली, सारी खुशी खत्म हो गई। इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। अपनी खुशी से खुश नहीं हो, लेकिन दूसरों का अगर भला हो गया उससे पहले दुखी हो जाओगे। तो भागवत सुनने का सच्चा, देखिए सुनने का अधिकारी कहने का अर्थ क्या? मैंने अभी कहा आप चाहे 101, 1001 कितने भी कथा श्रवण कर लें, जब तक आप उसके संपूर्ण नियमों का पालन नहीं करेंगे उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो पहले तो मात्सर्य दोष से रहित होना पड़ेगा। भैया कन्हैया ने सबको अपना प्रारब्ध दिया है, सबके अपने कर्म दिए हैं। क्यों दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रखना? क्यों दूसरे की सुख संपत्ति, दूसरे की उन्नति देखकर जलन की भावना रखना, ईर्ष्या की भावना रखना? तो ये छोड़ दो आज के बाद से। फिर बोला श्रीमद् भागवत जी का वक्ता कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ श्रोता की बात हो रही है, वक्ता की भी बात हो रही है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। तो बोला वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरे वक्ता कार्योति निस्पृह अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाह पाखंडवादिनः शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। कैसा बताया? भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त हो, उसके भीतर विरक्ति की भावना हो। ऐसा नहीं कि व्यासपीठ पर बैठे हैं सोच रहे हैं अच्छा इतना धन कमा लूं तो मथुरा में जाकर के जमीन खरीद लें, इतना धन कमा लें तो 50 लाख वाली गाड़ी खरीद लें। ये नहीं, विरक्ति की भावना होना चाहिए। ये बताया वक्ता का लक्षण। और क्या बोला? आगे बोला परम वैष्णव होना चाहिए, हरि भक्त होना चाहिए, ठाकुर जी का प्रेमी होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान, पोथी का ज्ञान अगर आपके पास है, कोई व्यास जी बैठे हैं, क्षमा करिएगा अगर मैं कोई ऐसी बात बोल रही हूँ,
कोई व्यास जी बड़े ज्ञानी हैं, पोथी का तो बड़ा ज्ञान है उन्हें, लेकिन हृदय में ठाकुर जी का प्रेम नहीं। माफ करिएगा, परंतु आप वक्ता कहलाने के अधिकारी नहीं है। आप व्यास पीठ पर भले जबरदस्ती बैठ जाएं, परंतु प्रभाव नहीं होगा उसका। प्रभाव तभी होगा जब आपने अपने भीतर वक्ता के गुणों को उतारा। तो पहला तो बताया, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण ऐसा नहीं कि सिर्फ जाति से, ब्राह्मण अपने कर्मों से, विचारों से, तन मन धन सब प्रकार से ब्राह्मण। बताया वेद शास्त्र, वेदों का, शास्त्रों का परम ज्ञानी निष्णात होना चाहिए। फिर बताया दृष्टांत कुशल हो। देखिए वेदों में तो बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, मैंने अभी बोला भागवत जी में परतों में ज्ञान है। एक एक परत, रोटी की परत होती है ना, जब तक आप उसकी परत नहीं उठाओगे, उसके भीतर अब आलू का पराठा है, गोभी का पराठा है, वो तो परत उठाने के बाद ही दिखता है ना। तो वही आपको परत उठाकर देखना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है दृष्टांत कुशल होना, जो सही उदाहरण दे करके समझा सके। फिर क्या बोला, धैर्य होना चाहिए उनके भीतर जो वक्ता हो, और स्त्री लोलुप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं काम वासना से भरा है, स्त्री के पीछे भागने वाला है, या कोई बुरी भावना से देखने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाखंड से दूर दूर तक उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो ये बताया कि श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। फिर बताए आगे धर्म के 10 लक्षण बताए व्यास जी ने। धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। धर्म के 10 लक्षण बताए। क्या बताया? तो धैर्य होना चाहिए, तब आप उसको धर्म बोलेंगे। फिर बताया क्षमा। अब क्षमा ऐसे नहीं, क्षमा हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। किसी ने अगर बहुत ज्यादा आपका नुकसान कर दिया तो आप क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं, किसी ने आपका कितना भी नुकसान किया, कुछ किया, लेकिन आपके हृदय में क्षमा की भावना होनी चाहिए। धैर्य, क्षमा। फिर बोला दम, जो हमेशा संयम के साथ धर्म में लगा रहता है। अस्तेय, जिसके अंदर चुराने का भाव नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मकान है, पड़ोसी के पास 2 मकान है, या किसी आपके नाते रिश्तेदार के पास 2 मकान है। अब आप दिन रात ये युक्ति भिड़ाने में लग जाओ भैया कि उसका जो दूसरा मकान है वो मैं किसी तरह ले लूं। दूसरे की जो स्थिति है, किसी चीज के ऊपर अगर किसी दूसरे का स्वामित्व है, अगर आप उसको लेने की भावना भी करते हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो चोरी नहीं होनी चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करना। शौच यानी बाहर और भीतर दोनों की पवित्रता। ऐसा नहीं केवल शारीरिक पवित्रता की बात नहीं हो रही कि हम सब सुबह उठते हैं ना, पवित्रता का तो सब ध्यान रखते हैं, ब्रश कर लिया, स्नान कर लिया, नहीं, बाहर तन की भी पवित्रता और मन की भी पवित्रता। तो शौच। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित करके और धर्माचरण में लगाए रखना। धी, सत्कर्म को बढ़ाने की भावना, सत्कर्म को बढ़ाने की प्रवृत्ति। फिर बताया विद्या, यथार्थ ज्ञान। धर्म तो तभी पूर्ण होगा ना जब हम ज्ञान की बात करें। फिर बताया सत्यम, सत्य आचरण करने। कल हमने सत्य के ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा की थी कि सत्य क्या होता है। भैया याद रखना, झूठ नहीं बोलना सत्य नहीं है। अश्वत्थामा हतो, उसने तो झूठ नहीं बोला था ना, पर क्या वो पूरा सत्य था? नहीं था। तो सत्य का आचरण, सत्यम, और अक्रोध, क्रोध को त्याग कर शांत रहना। ये धर्म के 10 लक्षण बताए।
और धुंधली की कथा आती है। देखिए, अभी प्रथम जो 3 दिवस होते हैं वो, अगर मैं ऐसा कहूं कि थोड़ा भारी भरकम होते हैं। भागवत जी के 3 दिवस भारी भरकम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान ज्यादा होता है, ज्यादा हम ज्ञान की बातें करते हैं। जो प्रसंग भी आता है ज्ञान वैराग्य से संबंधित। लेकिन चतुर्थ दिवस से तो भैया फिर प्रेम और भक्ति की ही बात होगी। तो अभी थोड़ी ज्ञान और वैराग्य की बातें हैं जो भारी लग सकती हैं, लेकिन इसको संभालना, इसको बटोरना ही ज्यादा आवश्यक है। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव नाम के, बड़े ज्ञानी, परम विद्वान, धनी भी बहुत थे। ऐसा नहीं था घर में कोई धन की कमी थी, लेकिन बड़े असंतुष्ट रहते थे, दुखी रहते थे। बोला क्यों? घर में धन भी है, विद्या भी है, तो फिर संतान नहीं थी उनके। और अजी संतान तो छोड़िए, उनकी ऐसी स्थिति थी, कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध कहिए, कोई पूर्व का श्राप कहिए, कि उनके द्वारा लगाए हुए वृक्षों पर फल तक नहीं आते थे। घर में कोई गैया पालें तो उन गैया को भी बछड़े बछिया नहीं होते थे, ऐसी स्थिति। अब ऐसी स्थिति हो, अब आप हमारी सामाजिक व्यवस्था जानते हैं, जिसके घर में ऐसी स्थिति हो जाए फिर लोग उससे किनारा करने लग जाते हैं। न तो लोग उनको अपने अनुष्ठानों में बुलाते, न अपने साथ बिठाते, न कोई। और ये बड़े संत प्रेमी थे, बड़े भगवत प्रेम था इनके हृदय में, ठाकुर जी के बड़े प्रेमी थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, आप ठाकुर जी के जितने, एक और प्रसंग आता है जो मैं कहना चाहूंगी। एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया था कि अच्छा, आप बड़ी बात करती हैं, ठाकुर जी के मार्ग पर चलिए, भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए, लेकिन जो लोग सचमुच भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, क्या उनका जीवन बहुत आरामदायक होता है, बड़ा सुखी होता है, आरामदायक होता है? नहीं जी। आप भक्ति जिस रोज से शुरू करोगे, आपके जीवन की परेशानी 100 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी भी नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात है, बड़े ऊंचे स्तर की बात है। दोबारा सुनो, मैंने कहा जिस दिन से भक्ति को अपने जीवन में बुलाओगे, ठाकुर जी का आगमन होगा, उस दिन से आपके जीवन की समस्या 100 गुनी बढ़ जाएगी। तो लोग कहते हैं क्यों? तो फिर क्यों कोई भक्ति का मार्ग चुने? अरे इतने कष्ट परेशानी से तो अच्छा है, लोग आते हैं मेरे पास, मुझे संपर्क करते हैं और कहते हैं आप इतना धर्म, पवित्रता और ठाकुर जी की बात करते हो, जो लोग इनको नहीं मानते वो तो ज्यादा सुख चैन से जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? और क्यों फिर हम धर्म के मार्ग पर रहें, क्यों भक्ति करें? देखिए, बड़ी सुंदर व्याख्या है। 2 बालक, 18-19 वर्ष उम्र हो गई उनकी, 18-19 वर्ष उम्र हो गई। अब दोनों ने सोचा कि अब थोड़ा जीवन के विषय में सोचें, क्या करना है आगे जीवन में, कैसे जीवन चलाना है, करियर और बाकी सारी चीजें, कौन सी नौकरी करनी है। अब पहले वाले ने सोचा भैया मेरी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है, मुझे तो बस दाल रोटी चलानी है, अपना जीवन काट लेना है, बस किसी तरह निर्वाह हो जाए, कोई बहुत बड़ा सपना नहीं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं, कोई ऊंचा लक्ष्य था ही नहीं जीवन में। दूसरा बालक, वो भी 18-19 साल का ही है, उसने कहा नहीं जी, मेरी बात तो ऐसे नहीं बनेगी, मेरे तो सपने बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, मुझे तो बहुत पैसा चाहिए, बहुत मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए। उसने क्या कहा? उसने अपने पिता से कहा कि मैं IAS अफसर बनना चाहता हूं। अब देखिए, यहाँ पर 2 बालक हैं, एक ने कहा हमें तो दाल रोटी चलानी है, एक ने कहा हमें IAS ऑफिसर बनना है। किसका जीवन आसान होगा? कम से कम प्रारंभिक जो वर्ष हैं उनके जीवन के, मान लीजिए जब से उन्होंने तैयारी शुरू की, तो प्रारंभिक 10 वर्ष किसके बड़े आरामदायक होंगे? पहला वाला जिसने कहा कि मुझे तो खाली दाल रोटी चलानी है, एक वो है। दूसरा वाला जिसने कहा नहीं मुझे IAS, अब जिसको IAS ऑफिसर बनना है, तो पिताजी ने बोला ठीक है लग जाओ तैयारी में, IAS ऑफिसर ऐसे बैठे बैठे तो चिंतन करने से तो नहीं बन जाओगे। तो अब इस बालक ने, जिसने IAS बनना था, उसने रात रात भर जाग करके पढ़ाई की, किताबों से इसका पीछा ही नहीं छूटता था। दिन में 18 घंटे 19 घंटे पढ़ाई करना,
टीवी, सिनेमा और घूमना फिरना, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। अपने मित्र भी बहुत संतुलित देख समझ के बनाता था। वैसे ही मित्र बनाऊं जो मेरे जैसे हो, पढ़ने लिखने वाले अच्छे। बाकी व्यर्थ के कार्यकलापों के लिए इसके पास समय नहीं होता था। बहुत कठिन परिश्रम, खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। सारा ध्यान केवल पढ़ाई पे, परीक्षा पे। दूसरा बालक जिसने कहा था कि मुझे तो खाली दाल रोटी चलानी है, आराम से चद्दर तान के सोता है रात को, सुबह चैन से 8 बजे उठता है, वो भी कब, जब माँ हिलाती है उठ जा उठ जा। किसी तरह स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ऐश मौज करना और अपने समय को जहां मर्जी आया अपने मन से बिता लेना। अब सुख किसके जीवन में आपको दिख रहा है? कौन सुखी है? जो आईएएस बन रहा है वो तो बेचारा बहुत दुखी है ना, ना भोजन का आनंद ले रहा है, ना घूमने फिरने का आनंद ले रहा है। अब जिसने कहा मुझे दाल रोटी चलानी है, वो सारे आनंद ले रहा है। आईएएस बनना क्या है? बहुत बड़ा लक्ष्य है भैया। आप जब ठाकुर जी की कामना करोगे अपने हृदय में, क्या उससे ऊंची कोई बात हो सकती है?